जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल एडमिटर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो आज का जो वीडियो रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला है जो है MLM कंपनीज के ऊपर। किन किन कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे कंपनियां काम करती हैं, तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आप सारी चीज़ें यहाँ पर समझ पाएँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो उन कमेंट्स के आंसर भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मेरा जय हिंद और राम राम। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM या क्यूनेट के कॉन्सेप्ट्स क्या है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लोग काम करते हैं। अमूमन जितनी भी नेटवर्क कंपनियां दोस्तों वो चार जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करती हैं, ठीक है ना। पहला हो गया ई कॉमर्स, दूसरा हो गया डायरेक्ट सेलिंग, तीसरा हो गया एक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग और चौथा हो गया B2B। इन्हीं पर ही जो है जो नेटवर्किंग कंपनी होती हैं इन्हीं के ऊपर ही काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, ठीक है ना। जब सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे अभी, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट जो है को हम क्या सीधा ग्राहक जो कि ग्राहक को क्या है बेचना होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें प्रोडक्ट को क्या है सीधे फैक्ट्री से क्या किया जाता है कस्टमर तक पहुंचाना होता है। और जो है यही काम जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग का होता है। यानी कि डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें ये हो गया दोस्तों यहाँ पर एक, ये हो गया दो और ये हो गया तीन, ठीक है ना। ये हो गया फैक्ट्री, ठीक है, ये होगी कंपनी और ये हो गया हमारे पास क्या कस्टमर, ठीक है ना। तो यानी कि हमें फैक्ट्री से सीधा जो माल है कहाँ पहुंचाना होता है कस्टमर के पास को पहुंचाना होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है ना। अमूमन पहले क्या होता था, जब प्रोडक्ट था पहले यहाँ से फैक्ट्री से कंपनी में आता था, कंपनी से फिर क्या है कस्टमर के पास जाता था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आजकल जो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है कि बिजनेस को जो ऑनलाइन ले जाने के लिए क्या है, अभी जो जितने बिजनेस सबको ऑनलाइन ले जाने के लिए क्या है, इसको इंटरनेट पे लाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है एक मतलब कि लोगों का क्या है बिजनेस करने का जो नजरिया है वो भी धीरे धीरे क्या है अभी बदल रहा है, अपग्रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या है खुद के जो है लोग क्या कर रहे हैं अभी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो सारी चीजें लोग अभी क्या है ये चीजें बना करके अपने बिजनेस को कहाँ लाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्योंकि कस्टमर दोस्तों आजकल क्या है डायरेक्ट क्या है कंपनी से ही प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। जो भी कस्टमर होगा वो डायरेक्ट क्या करेगा कंपनी से ही क्या यहाँ से ही क्या बोलते हैं फैक्ट्री से ही प्रोडक्ट खरीदना यहाँ पर बेहतरीन समझता है अपने लिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स का जो प्रचलन अभी चल पड़ा है दोस्तों यहाँ पर, कुछ ऐसे में ही कुछ ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जैसे कि दोस्तों हो गई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, OLX हो गई, उबर हो गई, ठीक है। और क्या बोलते हैं पेटीएम हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो है क्या बोलता है ओयो हो गया। ये सारी कौन सी कंपनियां दोस्तों यहाँ पर सब ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है ना। सेकेंडली हम बात करते हैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं हम। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो है एक तरह से क्या है इसको हम क्या है डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा समझ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको एक उसी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें भी क्या है प्रोडक्ट को क्या है डायरेक्ट जो है कस्टमर को क्या है सेल किया जाता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आता है कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है खुद करती हैं। यानी कि जो जितनी भी कंपनियां होंगी वो अपना मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगी खुद करेंगी और खुद ही वो कस्टमर को क्या उस चीज़ को सेल करेंगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कस्टमर जो है कस्टमर को एक क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देके सीधा कस्टमर को क्या करती है प्रोडक्ट सेल करती है। यानी कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक कस्टमर को अपने वो दे देती है यहाँ पर, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जैसे कस्टमर को क्या है प्रोडक्ट खरीदने पर उसे क्या है उसे एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है। जैसे कि क्या है क्यूनेट के अंदर क्या है आपको प्रोडक्ट सेल किया जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको सेल किया जाएगा और आपको क्या है डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है आपको, ठीक है ना।
अपना प्रोडक्ट खरीदा, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप उन्होंने दे दी, ठीक है ना। तो अब जो आपका बिजनेस जो है जो है आप बिजनेस को जो उस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को क्या उस कंपनी में भी कर सकता है, अगर करना चाहे तो बिजनेस कंपनी के साथ कर सकता है ना, क्या एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। और क्या लाखों रुपए भी वो कमा सकता है, ये ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में होता है। और प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो भी प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट को सेल करेगा, प्रोडक्ट सेल करेगा तभी उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर कमीशन मिलेगा, ठीक है, कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट सेल किया तभी इसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हम करेंगे इसकी बात करेंगे ई कॉमर्स की, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग हो गया, नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क मार्केट होंगे। अब बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स दोस्तों क्या है, ये क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग करने को जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, जैसे हम फ्लिपकार्ट पे करते हैं या हम अमेजोन पे करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया। और B2B क्या हो गया, जो B2B है ये किस पे काम करता है, ये करता है आइडिया एंड शेयरिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। और क्यूनेट यही दावा करता है कि हम इसके ऊपर काम करते हैं, B2B के ऊपर हम काम करते हैं, यानी आइडिया एंड कॉन्सेप्ट शेयरिंग के ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा इनका आइडिया और कॉन्सेप्ट शेयरिंग क्या होता है, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों को फंसाना, ये क्या इनका आइडिया और कॉन्सेप्ट है। शेयरिंग ये यही क्या इनका बिजनेस है B2B में के अंदर। B2B के अंदर क्या आता है, कंपनी ने सीधा कंपनी क्या कहती है कि B2B क्या होता, क्या है B2B होता है आइडिया एंड कॉन्सेप्ट शेयरिंग, ठीक है ना। यानी कि कंपनी का आइडिया क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको शेयर करना अपने जिस भी पर्सन को आप क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसको भी आप क्या है डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर बना रहे हो, तो उसको उस कंपनी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर ज्यादातर अप्लायंस जो है झूठ बोलकर जो है मीटिंग के अंदर वो ऐसा सोचते हैं कि बस मेरे पास क्या है एक प्रोस्पेक्ट आना चाहिए और उसके पास से मुझे यूवी मिलनी चाहिए, उनको यूवी से मतलब है सिर्फ, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस कैसे होता है, जब तक एक जो उसका जब तक अगर मैं जैसे अगर एक शॉपकीपर हूँ, अगर जब तक मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करता हूँ उस प्रोडक्ट के लिए, तो आई होप तब तक के लिए क्या है वो कस्टमर मुझसे क्या है वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या गलतफहमी बताई जाती है दूसरे लोग, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ही अलग है जो है इनका जो है क्यूनेट का, ठीक है ना। ये जबरदस्ती यहाँ पर प्रेशराइज करते हैं और क्या है यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पर क्या है जो कि मतलब अपनापन दिखा के यहाँ पर क्या है जो बंदों को यहाँ पर क्या है स्कैम किया जाता है उनके साथ। तो ये सबसे बड़ा इसके अंदर फ्रॉड है जो हो रहा है इस टाइम पर इस क्यूनेट स्कैम के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्यूनेट कंपनी खराब नहीं है दोस्तों, मैं कंपनी को कभी ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन जो कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर क्या है स्कैम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो चीज़ मैं सारी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कभी भी एक चीज़ यहाँ पर बताओ दोस्तों, अगर आपको कोई भी इस बिजनेस में लेकर जाता है तो आपने कभी भी उसके अकाउंट में पैसा नहीं डालना है। आपने जब पैसा डालना है वो कंपनी के ही अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालना है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो अगर आपने ये गलती कर दी कि किसी ने जो आपको रेफर कर रहा है उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया या फिर किसी और के अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो वहां पर ये बहुत बड़ा ये आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात से अपने अवेयर रहना है हमेशा। इसलिए आपने हमेशा कंपनी के अकाउंट में अगर आप डायरेक्ट पैसा डालोगे तो आपको अगर रिफंड भी चाहिए होगा 30 दिन के अंदर तो रिफंड आपका डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं दोस्तों, क्योंकि जितने भी अप्लायंस है ये कुछ ना कूपन्स होते हैं इसके अंदर, जो ई कूपन्स वगैरह होते हैं जो इनको मिलते हैं, मतलब जैसे पैसा देते हैं तो पैसे के बदले कूपन्स मिलते हैं। तो कूपन्स को क्या है ये यूज करते हैं उसको ट्रांसफर करके जो है, तो वो जो होता है क्या होता है जब भी आपका पैसा जब रिफंड आएगा तो उस ई कूपन के अंदर आएगा जो कि आपके अपलाइन के पास होगा और अपलाइन से ही फिर आपको पैसा निकलवाना होगा, ठीक है ना। अपलाइन से वो पैसा लेना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने यही करना है कि अपने अकाउंट से आप डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। और अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हो कभी भी किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आप लोगों को बहुत सा बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि क्या है मुझे भी हुआ और बहुत सारे लोगों को अभी हो रहा है, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो सारे कमेंट्स भी आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो कैसे काम करती है।
ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग किन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों। इसके बाद मैं और भी चीज़ें बताऊंगा आपको। ईएसबीआई का भी मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा, ईएसबीआई के अंदर कैसे काम हो रहा है, कैसे ये लोग आप लोगों को ईएसबीआई से ट्रैप करते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और चैनल को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।